आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा औरत फरोश का कातिल, दूसरा हिस्सा। राम सिंह नाच से थककर लौटा। गालिबन कातिल पहले ही से तैयार था। उसे इस तरफ आते देखकर चुपके से गुसलखाने में घुस गया। राम सिंह इस आराम कुर्सी पर आकर लेट गया। कातिल ने निहायत इत्मीनान से रोशनदान से उसकी बाईं कनपटी का निशाना लिया और गोली चला दी। आर्केस्ट्रा की पुरशोर आवाज में गोली की तरफ किसी ने ध्यान भी न दिया। गोली लगते ही मकतूल उछलकर इधर आ गिरा। ये देखिए, ये यहां खून का धब्बा है। इसमें कुछ जान बाकी रही होगी, जब ही कातिल ने इसको उठाकर फिर कुर्सी पर डाल दिया होगा और पिस्तौल इसके हाथ में देकर उस वक्त तक उसे अपने हाथों से दबाए रहा होगा जब तक कि लाश बिल्कुल सर्द ना हो गई होगी। ये सब आप किस बिना पर कह रहे हैं? मेरे साथ आइए, आइए आप सब। भला बताइए तो, ये गुस्लखाने में इस कुर्सी का क्या तुक है? देख रहे हैं आप? और इस पर पैरों के निशान कैसे हैं? खुद राम सिंह या होटल का मुलाजिम इतना बदतमीज नहीं हो सकता कि मखमल के गद्दे की कुर्सी पर कीचड़ से भरे हुए जूतों समेत खड़ा होकर इसके नफीस गद्दे को खराब कर दे। अब जरा इस कुर्सी पर खड़े होकर इस रोशनदान को सूंघिए, कहिए बारूद की बू आ रही है या नहीं। और ये देखिए, ये धुएं का निशान। वाह, इंस्पेक्टर फरीदी ने तो वाकई मामला साफ कर दिया है। आओ भाई हमीद, अब चलें। चलिए फरीदी साहब। ठहरो हमीद। क्या बात है फरीदी साहब? इंस्पेक्टर फरीदी साहब आहिस्ता आहिस्ता सीटी बजाते हुए झुककर आराम कुर्सी के नीचे देख रहे हैं। अरे उन्होंने लाश के नीचे दबी हुई कोई चीज निकाली। सफेद रेशमी रुमाल। ये लीजिए, यहाँ एक औरत भी थी। जी हाँ, ये किसी औरत का रुमाल है। ये आप किस तरह कह सकते हैं? ये धब्बे देख रहे हैं आप? ये होंठों में लगाने वाली सुर्खी के धब्बे हैं और बिल्कुल ताजा हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ ये औरत कातिल भी है? जी नहीं। क्या आपने कुर्सी के गद्दे पर पड़े हुए जूतों के निशानात का बगौर जायजा नहीं लिया? अगर किसी औरत के इतने बड़े पैर हो सकते हैं तो आप ही का कहना सच होगा। तो फिर वो कत्ल की साजिश में शरीक रही होगी। इसके मुतालिक कभी कुछ नहीं कह सकता। आओ हमीद, चलें। चलिए। चले गए इंस्पेक्टर फरीदी। वो ना होते तो हम लोग न जाने कहां भटकते फिरते। खामोश रहो जगदीश। और तुम भी सुनो हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर फरीदी ने जो कुछ कहा है मैं उससे मुतमईन नहीं हूं। मैं इसे खुदकुशी ही समझता हूं। इसलिए तुम दोनों अपनी जबानें बंद रखोगे, समझे? यस सर। अच्छा सिन्हा साहब। और मैनेजर तुम भी। मैं जानता हूं कि इन होटलों में क्या कुछ होता है, कितनी शराब कानूनी है और कितनी गैर कानूनी है। अगर तुमने किसी के सामने वो सब कुछ कहा जो इंस्पेक्टर फरीदी ने बताया है तो नहीं निकलेगा दारोगा जी, आप मुतमईन रहिए। आओ जगदीश, आओ हेड कांस्टेबल, अब हम भी चलें। देखो जगदीश, तुम अभी नए हो, मेरा 25 साल का तजुर्बा है। अरे सिन्हा साहब, वो कौन है? कहां? होटल के बरामदे में, सामने कोई नौजवान औरत है, हमारी तरफ आ रही है। आप लोग कुंवर साहब की खुदकुशी की तफ्तीश कर रहे हैं? जी हाँ। और आप कौन हैं? मैं लेडी सीताराम हूँ। सर सीताराम की बीवी? वो तो बहुत बड़े आदमी है। मैं ये जानती हूँ कि कुंवर साहब खुदकुशी करने से कुछ देर पहले किस लड़की के साथ नाच रहे थे। किसके साथ? किसके साथ? उस लड़की का नाम शहनाज है। मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर है। बेली रोड पर रहती है। मैं
आपको उसका पता बता सकती हूँ। कैसे? वो मेरी छोटी बहन का ट्यूशन करती थी। आज मैंने यहाँ उसे कुंवर साहब के साथ रक्स करते देखा और फिर मालूम हुआ कि कुंवर साहब ने खुदकुशी कर ली है। मैंने एक शहरी होने की हैसियत से अपना फर्ज समझा कि पुलिस को इत्तला दे दूं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये रहा शहनाज का पता। लाइए। नहीं, मुझे दीजिए। ये बात जाहिर नहीं होनी चाहिए कि ये इत्तला मैंने दी है। बिल्कुल नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। जगदीश, हम अभी बैली रोड जा रहे हैं। ये शहनाज जरूर इस हादसे की जिम्मेदार है। अब ये केस महकमा सुराग रसानी के सुपुर्द न किया जाएगा। मैं इसे हल करके दिखाऊंगा। वो इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद बहुत बढ़ चढ़कर बातें बना रहे थे। अब वो दोनों सिर्फ बातें ही बनाते रह जाएंगे। क्यों भाई हमीद, रात वाले हादसे के बारे में तुमने कुछ और भी सोचा? फरीदी साहब, मैंने ये सोचा है कि सुबह किसी हादसे से मुतालिक बात करने से... ओह, शायद कोई आपसे मिलने आया है। मुलाजिम किसी का विजिटिंग कार्ड ला रहा है। साहब, कोई खातून मिलने आई हैं। ये विजिटिंग कार्ड दिया है। हमीद, तुम देखो। जी। कार्ड पर लिखा है मिस शहनाज बेगम। अरे, ये यहां कैसे पहुंच गई? मैंने तो इसे अपना पूरा नाम भी नहीं बताया था। जरूर तुमने उसे बता दिया। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, मैंने अपने या आपके मुतालिक उसे कभी ये नहीं बताया कि हम महकमे सुराग रसानी से ताल्लुक रखते हैं। साहब, क्या हुक्म है? ठीक है, उन खातून को यहां भेज दो। जी बेहतर साहब। अरे, आप लोग यहाँ फरीदी साहब के ड्राइंग रूम में? देखा आपने, इसे मालूम नहीं है कि आप ही इंस्पेक्टर फरीदी हैं। और यह कि तुम सार्जेंट हो। मिस शहनाज, तशरीफ रखिए। मालूम होता है कि आप लोग भी मेरी ही तरह परेशान किए गए हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अब मैं अपनी बेगुनाही का सबूत फरीदी साहब को दे सकूंगी। आखिर बात क्या है? पुलिस वालों ने तंग कर रखा है। वो कल मैं कुंवर के साथ नाच रही थी ना, बस इसीलिए वो लोग मुझ पे शुबा कर रहे हैं। कल रात से इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं फरीदी साहब से मदद ले लूं। लेकिन फरीदी इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकेगा? मैंने सुना है कि वो बेगुनाहों की मदद जरूर करते हैं। मेरे जिस दोस्त ने उनका पता बताया था, उसी से उनकी बुतहरी अजीब और गरीब आदतों के मुतालिक भी मालूम हुआ था। अजीब और गरीब आदतों के जिक्र पर आप मुस्कुरा रहे हैं फरीदी साहब? ठहरिए, मैं तफसील मालूम करता हूँ। मिस शहनाज, अजीब और गरीब आदतों से आपका क्या मतलब है? यही कि वो आम आदमियों से बिल्कुल अलग थलग हैं। गालिबन इससे आपका ये मतलब है कि फरीदी साहब के सर पर 2 सींग हैं, एक सूंड है और कान सिरे से हैं ही नहीं। ताज्जुब है कि आप उन्हीं के घर में बैठकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर आप फरीदी साहब से क्या कहना चाहती हैं? आखिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो आपसे हरगिज ये नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। मैं आप लोगों को इतना बद इखलाक नहीं समझती थी। आप लोग नहीं समझ सकते कि मैं किस कदर परेशान हूँ। आप ख्वामख्वाह परेशान हैं। मैं इस बात की गवाही दूंगा कि हादसे के वक्त आप मेरे साथ थीं। आपकी गवाही की क्या वक़्त हो सकती है? यूं तो 2-4 झूठे गवाह भी बनाए जा सकते हैं। हमीद, मत हंसो। वो बेचारी सचमुच परेशान है। हमीद शहनाज, छोड़िए इन बातों को। कुछ चाय वगैरह पीजिएगा? मैं मुलाजिम को बुलाता हूँ। जी साहब। चाय ले आओ। जी बेहतर साहब। क्या फरीदी साहब आपके कोई अजीज हैं? आपकी बेतकल्लुफी से तो यही जाहिर होता है। जी नहीं, बल्कि मैं खुद फरीदी हूँ। अरे आप आप उठ क्यों गई? बैठिए।
मैं फरीदी हूँ और ये सार्जेंट हमीद हैं, मेरे असिस्टेंट और बेहतरीन दोस्त। माफी चाहती हूँ, अभी अभी मैं आपके साथ बड़ी गुस्ताखी से पेश आई थी और इसकी वजह महज लाइल्मी है। कोई बात नहीं, हमारा पेशा ही ऐसा है। मुझे सख्त शर्मिंदगी है, लेकिन कल आपने अपना कोई और नाम बताया था। मैंने गलत नहीं बताया था। मेरा पूरा नाम अहमद कमाल फरीदी है। लोग सिर्फ फरीदी के नाम से याद करते हैं, और हमीद ने भी अपना नाम गलत नहीं बताया था। मैं समझती थी कि आप बूढ़े नहीं तो अधेड़ जरूर होंगे, मगर आप ठीक समझती थी। ये इस वक्त भेस बदले हुए हैं। क्या वाकई? मियां हमीद, मुतमईन रहो, तुम्हारी महबूबा मुझे कतई पसंद नहीं आई। ओह, चाय आ गई। मिस शहनाज, चाय लीजिए। आप भी। जरूर। मिस शहनाज, चाय कैसी है? बहुत अच्छी। मैं क्या बताऊं कि इस वक्त मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुदा ने अगर मेरे ऊपर मुसीबत डाली तो उससे बचाव का इंतजाम भी पहले कर दिया। आप मुतमईन रहिए, आपको कोई कुछ ना कहेगा। खुदा का शुक्र है। हाँ मिस शहनाज, जरा ये बताइए, लेकिन ठीक बताइएगा कि राम सिंह यानी कुंवर साहब को कब से जानती हैं आप? बाखुदा मैं आपसे सच कहती हूँ कि कल शाम के अलावा मैंने उसे कभी नहीं देखा। उससे आपका तारुफ किसने कराया था? लेडी सीताराम ने। लेडी सीताराम मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। मैं उनकी छोटी बहन का ट्यूशन करती थी। जब मैं कल शाम को आर लेक्चर में पहुंची तो ये दोनों बैठे हुए थे। लेडी सीताराम ने मुझे भी उसी मेज पर बुलाया। वहीं कुंवर से तारुफ हुआ। लेडी सीताराम को थोड़ी देर बाद अचानक कोई काम याद आ गया और जल्दी ही वापस आ जाने का वादा करके चली गई। मुझे हमीद साहब का इंतजार करना था, क्योंकि उन्होंने मुझसे आर लेक्चरों में मिलने का वादा किया था। इसलिए मैं कुंवर साहब के पास बैठी बातें करती रही। फिर कुछ देर बाद नाच शुरू हो गया। लेडी सीताराम उस वक्त तक नहीं लौटी थी। हमारे हमीद साहब भी नदारत थे। मैं सोच रही थी कि क्या करूं कि कुंवर साहब ने नाचने की दरख्वास्त की। दिल तो नहीं चाहता था, मगर इखलाकन नाचना ही पड़ा। सर सीताराम और लेडी सीताराम के ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे ख्याल से तो आपस में ना बनती होगी। लेडी सीताराम बिल्कुल नौजवान हैं और सर सीताराम की उम्र 60 से किसी तरह कम ना होगी। ये उनकी दूसरी बीवी हैं। अभी 3 साल हुए हैं इनकी शादी हुई है। बज़ाहिर तो ऐसी कोई बात नहीं मालूम होती कि आपस में ना बनती हो। तकरीबन 1 साल तक मैं उनके यहाँ आती जाती रही हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूं कि पुलिस को इसकी इत्तिला कैसे मिली कि आप उसके साथ नाच रही थी। क्या आर्ट लेक्चरों में कोई और भी शनासा मौजूद था? मेरे ख्याल से तो आप दोनों और लेडी सीताराम के अलावा और कोई नहीं था, या मुमकिन है कोई रहा भी हो, लेकिन मुझे इसकी इत्तला नहीं। आपने पुलिस को बयान देते वक्त ये बताया था या नहीं कि लेडी सीताराम अरसे तक मकतूल के साथ रही? मकतूल? तो क्या कुंवर साहब को कत्ल किया गया? अखबारात में तो उनकी खुदकुशी की खबर शाया हुई है। मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो। हाँ, तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दरअसल पुलिस को ये बताना भूल गई कि लेडी सीताराम भी कुंवर साहब के साथ थीं। मैं अभी इसकी इत्तला पुलिस को दे दूंगी। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। अब आप पुलिस को कोई और बयान न दीजिएगा। मैं कोतवाली जाकर सब मामला ठीक कर लूंगा। आप कतई महफूज हैं। किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया वगैरह की जरूरत नहीं, ये अपने ही आदमी है। क्या कहा? आदमी? जी नहीं, ऑफिसर। अच्छा, अब मुझे जाना चाहिए। और आपके जाते ही मैं और फरीदी साहब कोतवाली की तरफ रवाना हो जाएंगे, ताकि वहां जाकर आपकी बेगुनाही साबित कर दें। आइए आइए सार्जेंट हमीद साहब और इंस्पेक्टर फरीदी साहब। इंस्पेक्टर सिन्हा, बड़ी अच्छी बात है कि आप कोतवाली ही में मिल गए। मैं इन बूढ़े मियाँ साहब से अपने तौर पर समझ लूं फरीदी साहब? नहीं हमीद,
इसकी जरूरत ही क्या है? इंस्पेक्टर सिन्हा, हम आप ही से मुलाकात करने आए हैं। फरीदी साहब, आपकी रात वाली बात मेरी समझ में नहीं आई थी। मैं इसे खुदकुशी ही समझता हूँ। यही वजह है कि अखबारात में खुदकुशी का वाक़या शाया हुआ है, जबकि आपने उसे कत्ल साबित करने के लिए दलाइल दिए थे। मुमकिन है आपकी राय दुरुस्त हो इंस्पेक्टर सिन्हा, मुझसे भी गलती हो सकती है। नहीं, खैर मैं ये तो नहीं कह सकता। लेकिन आपने तहकीकात के सिलसिले में गलत आदमी को मुंतखब किया है। मैं समझा नहीं। जिस वक्त ये वारदात हुई, शहनाज मेरे साथ थी और आखिर तक मेरे साथ रही। पहले राउंड में वो जरूर राम सिंह के साथ नाची थी, लेकिन कुंवर ही समझकर। उससे पहले कभी उसने उसे देखा भी न था। तब तो वाकई मुझसे गलती हुई। वो बेचारी बहुत परेशान है। हाँ, ये तो बताइए कि आपको किस तरह इल्म हुआ कि शहनाज राम सिंह के साथ नाच रही थी? बाज वजूहात की बिना पर मैं ये नहीं बता सकता कि शहनाज के मुताल्लिक इत्तला देने वाला कौन है। खैर, मैं इसके लिए आपको मजबूर न करूंगा। मैं तो इस वक्त महज शहनाज की तरफ से सफाई पेश करने के लिए आया था। उसकी तरफ से आप मुतमईन रहिए। मैं अब माफी चाहता हूं, एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। जरूर जरूर। बूढ़े मियाँ तो चले गए फरीदी साहिब, लेकिन वो नौजवान सब इंस्पेक्टर अभी तक खामोश बैठा है, जो कल रात आपसे बहुत मुतासिर हुआ था। हाँ हमीद, अब उसी से बात करनी चाहिए। कहिए दारोगा जी, क्या आप अभी हाल ही में यहाँ आए हैं? जी हाँ, ट्रेनिंग लेकर आए हुए अभी सिर्फ 6 माह हुए हैं। आप तरक्की करेंगे, लेकिन इस लाइन में तरक्की करने के लिए थोड़ी सी चालबाजी की भी जरूरत होती है। अब सिन्हा साहब ही को ले लीजिए। अभी तक इस बात का भी ऐलान नहीं किया कि मकतूल राजकुमार नहीं बल्कि मशहूर बदमाश राम सिंह है। 2-3 दिन के बाद वो अपने तरीके पर इस बात को पब्लिक के सामने लाएंगे कि मरने वाला किसी रियासत का राजकुमार नहीं बल्कि मशहूर बदमाश राम सिंह था, और उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अगर सिन्हा साहब इस केस में कामयाब हो गए तो उनका सर्किल इंस्पेक्टर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप लोगों की अनायतें मेरे साथ रहीं तो मेरा तरक्की करना मुश्किल ना होगा। न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि इस केस की निजी तौर पर तफ्तीश करूं और कामयाब हो जाने पर यह मशहूर कर दूं कि इसकी कामयाबी का सेहरा आप ही के सर है। अरे साहब, अगर ऐसा हो तो क्या कहना, मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वर करूंगा। लेकिन अभी तक तो यही पता नहीं चल सका कि शहनाज के मुतालिक मुत्तला करने वाला कौन है। शहनाज के मुतालिक इत्तला देने वाली एक औरत है, लेडी सीताराम। कल आपके चले जाने के बाद वो हमें आर लेक्चरों में मिली थी। ओह, बहुत खूब। अच्छा, इसका तज़किरा सिन्हा साहब से न कीजिएगा। हाँ, मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। मुझे जगदीश कुमार कहते हैं। अच्छा जगदीश साहब, पुलिस के बड़े ओहदे आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ हमीद, अब हम चलेंगे। शहनाज को भी लगे हाथों कुछ हिदायतें देता चलूं। हम शहनाज के घर जा रहे हैं। मेरी ये छोटी सी जन्नत, ये छोटा सा अंग्रेजी वज़ा का खूबसूरत मकान, जिसके दरवाजे पर खड़ी मैं इस वक्त भी जागते में ख्वाब देख रही हूँ। वो बूढ़ी ही मुलाजमा जो इस वक्त भी बरामदे में बैठी इस तरह मुझ पर नजर रखे हुए है जैसे एक माँ अपनी बेटी का ख्याल रखे। मिस साहिबा, आप थक जाएंगी, अंदर आकर आराम कर लें। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। कितनी पुरसुकून थी मेरी जिंदगी कल रात से पहले, जब पुलिस ने मुझे तंग करना शुरू नहीं किया था। काश मैं कल शाम आर लेक्चरों में तफरी करने के बजाय कहीं और होती। काश मैंने कल शाम भी अपनी इसी खूबसूरत घर में गुजारी होती। लेकिन इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद जरूर मेरी मदद करेंगे। खुदा ने मुझ पे पड़ने वाली मुसीबत से बचाव का इंतजाम भी कर दिया है। ओह, ये मोटर मेरे ही घर के सामने आके क्यों रुकी है?
ये दोनों आदमी कौन हैं? कार से उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। साहब, आप दोनों किससे मिलने आए हैं? इंस्पेक्टर फरीदी और कैप्टन हमीद का अगला मामला अब आपकी पहुंच में। इब्ने सफी की जासूसी दुनिया के तमाम नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।